अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब आप क्या क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना था। समझा मैंने दिया था ऑल दो, लेकिन करना आपने था प्रॉपर स्टेप्स के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है द वॉल्यूम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ अ गैस वेरीज, चेंज हो रहा है इनवर्सली। वेरीज डायरेक्टली होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब वेरीज इनवर्सली, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर पी से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन स्क्वायर रूट, यहाँ पर सिर्फ प्रेशर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर है ऑफ द गैस। इफ वी की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम 12 है और प्रेशर पी 9 है। फाइंड, प्रेशर करना है व्हेन वी इज इक्वल टू 4। फाइंड करें वॉल्यूम जब 4 है, प्रेशर की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आपके पास जो सवाल है उसके मुताबिक आपको जो डाटा गिवन है आपने वो पहले लिखना है। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। आपसे कहा है कि वॉल्यूम वेरीज इनवर्सली एज अंडर रूट पी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पी को आप ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ये आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था। बॉयल्स लॉ में ऑल्दो वी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, जो भी आप कहें। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के मुताबिक बता दिया। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बॉयल्स लॉ है, लेकिन इस तरह का चीज आपने पढ़ी हुई है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इज इक्वल टू साइन आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, तो v इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट पी। ये आपके पास एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब जो सवाल में कहा है वैल्यूज पुट करनी है, जितने भी सवाल अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके जो शुरू में करवाए सारे एंड तक वैसे ही होंगे। तो ये सारी आपकी एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो रहे हैं जो भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये वैल्यूज गिवन है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर की, पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 12 इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट 9। अंडर रूट 9, 9 रूट से बाहर आएगा 3। आपके पास 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, के की वैल्यू आएगी 12 × 3 यानी 36। के की वैल्यू आप पुट कर दें वापस इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। उसको इक्वेशन 2 बना दें। अब इक्वेशन 2 में, क्योंकि सवाल में क्या है वॉल्यूम अगर 4 हो तो बताएं प्रेशर कितना होगा, तो इक्वेशन 2 में आप वॉल्यूम यानी 4 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट पी इज इक्वल टू 36/4, ये इधर आके डिवाइड होगा, ये यहाँ डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 36/4 यानी 9। अब क्योंकि अंडर रूट पी है, मुझे प्रेशर चाहिए, मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आगे पास रूट ऑफ प्रेशर यानी रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्रेशर बाहर आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट पी, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 9 का स्क्वायर 81। फाइनल आंसर आ गया प्रेशर का। कब? जब वॉल्यूम 4 था, तो उस पे आपने बता दिया कि प्रेशर क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना था प्रेशर की क्या वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट्स हैं, ऑल दो आपके पास होगा उसी तरीके से जैसे अभी किया क्वेश्चन नंबर 6 और इससे पहले वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है इफ, आपको डायरेक्ट बता दिया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड एफ, फोर्स को हम अगर एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू 8 व्हेन आर इज इक्वल टू 2। जब आपके पास रेडियस या आप इसको जो भी कहना चाहें, आर की वैल्यू 2 है और एफ की वैल्यू 8 है, और ये दोनों आपस में इनवर्सली वैरी कर रहे हैं, वैरीज इनवर्सली जो आपने पीछे पढ़ा है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये है। अब फर्स्ट सेकंड पार्ट आप चाहें तो पहले फर्स्ट पार्ट लिखें, सोल्यूशन की हेडिंग डालें, लेकिन जिस तरह करवाया है आपको हर हाल में इक्वेशन 2 तक तो काम वैसे भी करना है, तो यहाँ पर आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। और अभी फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको पहले से बता दिया कि ये एक्सप्रेशन है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा ताकि इक्वल टू लगाएं, तो के अपॉन आर स्क्वायर ये एफ के बराबर हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह लें। इधर आप वही वैल्यूज पुट करेंगे जो सवाल में गिवन थी, एफ इज इक्वल टू 8 और आर इज इक्वल टू 2। आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर के की वैल्यू आ जाएगी 32। ये सारा काम क्योंकि एक तरह से पीछे वाला ही है, सिंप्लीफिकेशन आपको आती है तो करना आपने खुद ही। के की वैल्यू आ गई 32, इसको वापस पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास फोर्स या एफ की वैल्यू आ गई 32/r²। दिस इज इक्वेशन 2।
अब इसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो इसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा था कि एफ फाइंड करें जब आर की वैल्यू 5 हो। तो आप इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पहले आपको दोनों वैल्यूज गिवन थी, तो आपने जो वैल्यू अननोन थी विच वाज के कांस्टेंट वो मालूम किया। अब क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ही ये है कि वो कांस्टेंट है, चाहे एफ और आर या कोई भी एक्सप्रेशन आपकी किसी भी इक्वेशन में चेंज हो जाए, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एग्जांपल मैंने यही आपको दी थी कि आपके अंदर किसी और का खून डाल दिया जाए, आपको आपके अंदर किसी जानवर का भी खून डाल दिया जाए, ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता मेडिकली, लेकिन डाल भी दिया तो आपके पेरेंट्स ही रहेंगे। आपके अंदर खून चेंज होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अम्मी अब्बू अब आपके पेरेंट्स नहीं रहे, आपके अम्मी अब्बू नहीं रहे। आपके पेरेंट्स विल ऑलवेज रिमेन योर पेरेंट्स, डीएनए के अंदर कोडेड है आपका। तो कांस्टेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये आपके कांस्टेंट टर्म ही इसलिए रखी है कि किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बात करते थे उसमें सी यानी कांस्टेंट होता था, ए और बी भी कोफिशिएंट हैं, लेकिन कोफिशिएंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वेरिएबल उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, वेरिएबल चेंज होगा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन हर इक्वेशन में कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, तो यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। अब आपके पास फोर्स मालूम करना है, जब आपके पास आर की वैल्यू 5 है, सिंपली आर की जगह पुट करें। आपके पास 5 का स्क्वायर 25, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ गया फोर्स एफ। सेकंड का है आर बताएं जब एफ की वैल्यू 24 है। तो यहाँ पर जब आप इसमें पुट करेंगे, इसको उधर भेज दें, ये वाली वैल्यू उधर आएगी, तो आर स्क्वायर इधर आके इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा। 8 के टेबल से सिंप्लीफाई करें 4/3। अब क्योंकि मुझे आर चाहिए, आपसे आर बोला है, आर स्क्वायर नहीं बोला, तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कि आप यहाँ पर जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट लगाना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस हम नहीं रखेंगे, यहाँ सिर्फ प्लस रखेंगे। वजह उसकी दो रीजन है, एक तो आपकी किताब ने आंसर में प्लस ही रखा है, माइनस नहीं रखा। दूसरी रीजन, रेडियस अगर इसको अज्यूम कर रहे हैं और एफ को फोर्स अज्यूम कर रहे हैं, तो फोर्स तो चले नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेडियस अगर कोई भी ड्रॉ किया जा रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और फोर्स भी अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड उसकी पॉजिटिव होती है, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है, माइनस साइन या प्लस साइन उसकी डायरेक्शन को बताता है, फोर्स भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर आर की वैल्यू के लिए आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट ही स्क्वायर हटा के रूट लगाना है, तो स्क्वायर यहाँ पर उधर जाके प्लस माइनस के बजाय सिंपल रूट लगाएगा। तो इतना डायरेक्ट स्टेप नहीं कर रहे, ऑल दो आपने चैप्टर 30 तक पढ़ लिया है, लेकिन अभी ये आपकी किताब का असूलन दूसरा चैप्टर है। तो आपने यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिखेंगे। लेकिन यही काम अगर हम फैक्टराइजेशन में कर रहे होते, जहां पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, वहां पर हम प्लस माइनस ही लगा रहे होते। यहाँ पर क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम सिर्फ प्लस में रखेंगे, बिकॉज रेडियस इज अ यूनिट ऑफ, रेडियस की जो डायमेंशन है इट इज ऑफ अ लेंथ, और जो लेंथ है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। मैं आपसे कहूं कि आपने 5 किलोमीटर चल के जाना है, तो आपको पता है कि 5 किलोमीटर कैसे होगा। मैं आपसे कहूँ -5 किलोमीटर आपने चल के जाना है, तो क्या उल्टे पैर चलेंगे? सीधा चलने के बजाय, ऐसे चलने के बजाय आप उल्टा यूं चलना शुरू कर देंगे, पीछे जो भी आपके पास खड़ा होगा उससे टक्कर खा लेंगे, पीछे आंखें थोड़ी हैं आपकी। तो बहरहाल आपके पास आर, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, आर क्या है, √4/3, 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 2/√3 आपके आर की वैल्यू आ गई। ऑल दो किताब का आंसर यहाँ तक है, लेकिन आपको इसके आगे रैशनलाइज भी करने का दिल चाह रहे तो कर लें, क्योंकि बेहतर क्या है, हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे स्क्वायर रूट अगर नहीं चाहिए तो मैं रैशनलाइज करूंगा, मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 2√3/3। तो इसके आगे का काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा, तो आपने इसके आगे के रैशनलाइजेशन वाले स्टेप खुद करने हैं। इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद क्वेश्चन पर 8 करवा रहा हूँ। अब 8 क्वेश्चन पे आ जाए। 8 क्वेश्चन में आपसे कहा है द क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स इस तरह से लिखा जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ा हुआ है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, स्क्वायर ऑफ वाई मतलब वाई का स्क्वायर, इससे वेरीज कर रहा है
इफ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। आपसे कहा है कि क्यूब रूट ऑफ x वेरी कर रहा है एज स्क्वायर ऑफ y, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है या इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो जब नहीं बताया होता तो हम अज्यूम करते हैं कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला होता कि ये इनवर्सली वेरी कर रहा है तो हम वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते, लेकिन कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, जिस तरह सवाल में भी मैं करवाऊंगा, लेट कर लेंगे कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, क्योंकि किताब का आंसर भी फिर यही आ रहा है। तो इसलिए जो हमने सपोज किया कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो वो दुरुस्त है। लेकिन अगर कभी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए कि आपको नहीं पता, तो वहां पर आप दोनों तरीके से कर लें, इनवर्सली भी और डायरेक्टली भी, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारे किताब वाले आ गए तो हम आगे इसको इनवर्सली नहीं कर रहे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ तो हम लेट करते हैं कि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, और टू बी ऑन सेफ साइड पे रहने के लिए हम इनवर्सली भी करके दिखा देंगे। मुश्किल काम तो है नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके पास दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। तो एनीवेज, यहाँ पर आपको इस सवाल में बताया नहीं है, हम अज्यूम करेंगे। और आपको यहाँ पर कहा है कि y की वैल्यू जब 3/2 हो तो x बताना है क्या होगा। अब सारा आपका क्वेश्चन समझा दिया आपने। सवाल को जब सॉल्व करना है, सॉल्यूशन की एडिंग डालनी है, लेट कर लें x एंड y वेरीज डायरेक्टली। यहाँ हमने लेट किया, सवाल में नहीं गिवन, तो लेट किया है बोथ आर वेरी डायरेक्टली, या आपके इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? क्यूब रूट ऑफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, हमने जो लेट किया उसके मुताबिक। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के टाइम्स वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसमें पहले x और y दोनों पुट करेंगे ताकि k की वैल्यू आ जाए। तो x और y गिवन है, वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर उसकी जगह 2 आएगा। जाहिर है 8 क्या है, क्यूब रूट ऑफ आपके पास 8 निकाला जा रहा है तो इसका मतलब 2 आएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या है, पावर 1/3, और 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब। तो आपके पास 3 आपस में कैंसिल होगा, 2 की पावर 1, हम 2 की पावर किसी की भी पावर 1 हो मेंशन नहीं करते। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। के की वैल्यू आ गई 2/9। अब इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दें इक्वेशन 1 में के की जगह 2/9, तो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में आपने वैल्यू पुट करनी है y की 3/2, ताकि x बताएं तो 3/2 पुट करें y की जगह। 3/2 का स्क्वायर 9/4, इस क्यूब रूट ऑफ x को x की पावर 1/3 लिखते हैं। तो 9 आपस में कैंसिल, 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, x की पावर 1/3 1/2 के बराबर है। क्यूब ऑन बोथ साइड कर दें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो 3 आपस में कैंसिल, x का आंसर आ गया 1/2 का क्यूब होता है 1/8। तो इस तरीके से आपने सिंपल आंसर निकालने। सोल्यूशन टेक्निक सारी वही है जो आपके पहले क्वेश्चन से थी। तो जितने भी आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, वो सारे एक ही तरीके से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद, जो कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने करवाया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज है उनके दरमियान फोर्स है, एफ से रिप्रेजेंट कर रहे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आपके पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इफ एफ इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 3, दोनों आपको वैल्यूज गिवन है, फाइंड डी, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, व्हेन एफ इज इक्वल टू 72, फोर्स 72 है। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर क्या होगा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। जैसे आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है वैसे ही आपने करने, ये सारे क्वेश्चन आपके, ये वाला 10th वाला इसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी, एफ इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर आएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। के की वैल्यू सॉल्व करेंगे क्योंकि एफ और डी दोनों गिवन है, के की वैल्यू 18 आएगी। 18 जब पुट करेंगे तो आपके पास एफ इज इक्वल टू 18/d², इक्वेशन 2 आ गई। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है, एफ जब 72 गिवन है, सिंप्लीफाई करेंगे, डी का आंसर 1/2 आएगा। तो आंसर साथ साथ बता रहा हूँ,
तो आपके जब सोल्यूशन करेंगे घर पे आंसर्स मैच होने चाहिए। बहरहाल ये आपका होमवर्क है, जैसे अब तक जितने क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। 10 पे आ रहे हैं, ऑल्दो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आखिरी सवाल है इसलिए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स माइनस फाइव। वाई आपका वेरी कर रहा है इनवर्सली, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू एक्स माइनस फाइव। व्हेन वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है वाई की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर तरीकेकार वही है जिस तरह पिछले सवालात किए। सोल्यूशन की एडिंग डालेंगे, यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है दैट इज वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आपके पास y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये इक्वेशन बना गई। अब इसमें y और x की वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 18। इस k की वैल्यू को जब पुट करेंगे वन इक्वेशन वन में, तो आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 18 अपॉन एक्स माइनस फाइव, इक्वेशन टू आ गई। अब इक्वेशन टू में क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आप इक्वेशन टू में 10 जो गिवन है वो पुट कर दें। y इज इक्वल टू 18 अपॉन 10 माइनस फाइव, यानी कि 18 अपॉन फाइव, y का आंसर आ गया। ये सिंपल सा आपके पास तरीकेकार है। जितना भी आपने इस एक्सरसाइज में पढ़ा 18.2 के अंदर, वो सारा का सारा काम आप वेरिएशन का पढ़ रहे। वेरिएशन में आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं वो रेशो, प्रोपोर्शन, और अब ये वेरिएशन। तीसरा आपके पास टॉपिक हमने कवर कर लिया वेरिएशन का, जिसमें आपको वेरिएशन का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल। दो टाइप्स हमने सीखी, इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो एक सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो सॉल्व हुआ हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये हुआ हुआ। तो जो भी आपको मेथड इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें आपने अब तक जितना भी काम सीखा वो सारा काम, यानी ये तीनों चीजें आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यह यहाँ पर आपके पास लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 18.3, जिसमें आपने प्रोपोर्शन को, आपने अब तक रेशो प्रोपोर्शन सीखा हुआ है, अब हम प्रोपोर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में किसी को कोई कंफ्यूजन